को बैन कर दो, इनसे सामान मत खरीदो, इनका बहिष्कार कर दो, इनका कर दो। तो कई बार लालू जी खुद मिमिक्री करते हैं। अरे वो बोलता है आया था, बैठा रहा, हमसे पूछे, हम बर्बाद कहेंगे ऐसा पैसा हम धनखड़ जी से कहेंगे, इसमें बुरा मानने का अरे कोई ज़रूरत नहीं है, बुरा मानने की क्या बात है। अटल जी प्रधानमंत्री थे और आडवाणी जी डिप्टी पीएम थे उस वक्त, और कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। अरे यार बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने, है ना। अगर सोचिए वो भी आकर के जहाँ पे वीडियो बन रहा था निकलते, वहीं से निकलते बैठते होंगे संसद के गलियारे से। और अरे अरे मैंने अभी सुना, वो तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, जरा एक बार मेरे सामने भी करके दिखाओ। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पता ही है कि कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने जो राज्यसभा के सभापति माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की मिमिक्री की, उन पर एफआईआर हो गई है और तमाम बीजेपी के मंत्री नेता जो मिमिक्री की कल्याण बनर्जी ने, उसको लेकर के हमलावर है। अब क्या मिमिक्री करना इतना बड़ा दोष है कि कल्याण बनर्जी पर एफआईआर कर दी जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ राजीव निगम साहब हैं। राजीव निगम साहब को आप सब जानते हैं, ये मोहताज तो नहीं है इंट्रोडक्शन के। ये खुद एक फनकार हैं, मिमिक्री भी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, दिल बहलाते हैं, और राजीव जी अपनी एक पॉलिटिकल स्टैंड भी रखते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। पर इसमें आप मिमिक्री करते हैं, आप पर एफआईआर नहीं हुई, आप यहाँ तक हम तक पहुँच पाए, इसके लिए आपको सर साधुवाद। और बेस्ट ऑफ, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिमिक्री सोच समझ के करनी चाहिए, कहने का मतलब बात ये हो गया है। और लोग जो अक्सर हमारे यहाँ जो कॉमेडियंस होते हैं और जो मिमिक्री शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो लोग ज़्यादातर लोग बच्चन साहब की मिमिक्री, क्योंकि थोड़ा इजी होता है ना, हाथ ऐसे रख करके हाँ वहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ बच्चन साहब की मिमिक्री करना बंद कीजिए। ये सब कायस्थ समाज का अपमान है। अच्छा, बच्चन साहब कायस्थ हैं? हाँ, मैं भी। अच्छा, आप भी कायस्थ हैं? तो इसीलिए मुखरता और प्रखरता से कह रहा हूँ, क्योंकि उनका अपमान होगा, और जब अपमान एक का हो गया तो पूरे समाज का हो गया ना, पूरी जाति का अपमान हो गया, तो उसमें मैं भी आता हूँ। तो आप आहत हैं जो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करते हैं लोग? अब आप सोचिए मैं कितना आहत हूँ। अगर एक समाज के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर मिमिक्री कर देने से उनकी जाति अपमानित महसूस करती है, उनका समाज अपमानित महसूस करता है, तो बच्चन साहब की मिमिक्री तो कितने लोगों ने कितने सालों से और कितनी तरह से की है, तो आहत होना तो बनता है। मैं सर एक बात सोच रहा था राजीव भाई, कि कितना वीक डिफेंस है, मतलब एज अ रिपोर्टर कितना वीक डिफेंस है। कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री करी, एक तौर पर अगर देखा जाए वो सभापति है, नहीं कर, अवॉइड कर सकते थे, लेकिन सभापति जी का ये कह देना कि ये जाट समाज का अपमान है, ये किसान के बेटे हैं उसका अपमान है, तो मिमिक्री तो लालू यादव की भी होती है, प्रधानमंत्री मोदी की भी, वो जयवीर सचान है, और वो एक हमारे राजस्थान के हैं, वो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, उन पर तो कभी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। और मैं तो बोल रहा हूँ इस मामले में मोदी जी को क्रेडिट दे दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, जो उनकी मिमिक्री करते हैं तमाम लोग। और लेकिन ये कह देना कि मैं, ये मेरा अपमान नहीं, पूरे जाट समाज का अपमान है, ये कितना जायज है? वो क्या है कि मिमिक्री करने से किसी का अपमान तो होता नहीं है, और उनको ये था कि हम बताएं कि हमारे समाज का अपमान हुआ है, तो उन्होंने ये बोल करके, ये कह करके अपमान किया अपने समाज का, तो ताकि कहीं समाज अपमानित महसूस करे। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो इस तरीके की बातें बोल भी देता हूँ। और बाकी बात रही कि कितने शोज़ में कितने कलाकार सिर्फ मिमिक्री के दम पे खड़े हुए। और मैं तो आपको वो दौर की बात बता रहा हूँ जब मूवर सेन शेखर शुरुआती दिनों में था, और मैं लिखता था, उस शो का हिस्सा था। शेखर सुमन वाला मूवर सेन शेखर? जी जी जी। तो शेखर सुमन जी की पहचान और मूवर सेन शेखर जो शो था, उसकी तरक्की और कामयाबी के पीछे अटल जी की मिमिक्री थी। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त मुझे याद है कि अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, और एक बार शेखर जी से आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई, तो अटल जी ने कहा कि
शेखर आजकल के तुम मेरी मिमिक्री नहीं कर रहे हो? अरे बोले नहीं सर, ये बहुत अच्छा करते हो, करते रहो। उन्होंने इसे करके किया और हंसे और ऐसे पीठ थपथपाई। तो एक हम लोगों ने वो दौर भी देखा है। मैंने देखा उस दिन अभी एक आज तक के कार्यक्रम में राजू श्रीवास्तव जी, मरहूम राजू श्रीवास्तव जी मिमिक्री कर रहे हैं लालू यादव की, और लालू यादव जी नीचे बैठे हुए और हंस रहे हैं। वो दौर चला गया। वो एक आपने वीडियो देखा, और उसी श्रृंखला में मैं आगे कह रहा हूँ। मैंने यहीं दिल्ली में उस वक्त जब शेखर सुमन मूवर्स एंड शेखर्स किया करते थे, तो उसका लाइव शो किया था दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। अटल जी प्रधानमंत्री थे और आडवाणी जी डिप्टी पीएम थे उस वक्त, और कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। इतने सारे लोग आए थे वहाँ पर, और सामने ऐसे ऑडियंस वो लोग बैठे हुए हैं, और शेखर सुमन साहब मंच से अटल जी की मिमिक्री, आडवाणी जी की उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे और अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम थे जी। तो वो दौर देखने के बाद में ये असल में क्या होता है कि जिसको कहते हैं ना कि टॉलरेंट लेवल जो है, टॉलरेंस लेवल है ना, लोग क्षमता कम हुई है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती, वो छोटी चीज़ों में थोड़ी फंसते हैं। और भी दूसरे इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में जो हुआ, पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो चूक हुई, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है। जहाँ एक तरफ इतना बड़ा वो मसला और दूसरी तरफ किसी ने हमारी मिमिक्री नकल उतार दी। अच्छा, आपने उनका हंसी हंसी में उतार मत देना। नहीं धनखड़ साहब की जाट समाज से लेके आप समझ लीजिए दिल्ली पुलिस और तमाम तरीके की चीजें जो है आपके साथ अब तो ये घटना है, घट सकती है। नहीं, घटना तो घट सकती है। और उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही मिस्टर बनर्जी ने कि ये जो हमने किया, मैंने तो नाम भी नहीं लिया उनका, मैंने तो बताया भी नहीं। आपको कैसा लगा मैं आप ही की मिमिक्री कर रहा हूँ? और जो मैं बोल रहा था कैसे आपको लगा कि मैं आप ही से रिलेट कर रहा हूँ? तो बड़े दिल वाला वो होता है जो इन सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। अरे यार बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने, है ना। अगर सोचिए वो भी आकर के जहाँ पे वीडियो बन रहा था, निकलते वहीं से निकलते बैठते होंगे संसद के गलियारे से, और अरे मैंने अभी सुना तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, जरा एक बार मेरे सामने भी करके दिखाओ। तो ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे 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 और थोड़ा हंस देते, है ना। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आपने मतलब तो शायद उनको भी और अच्छा लगता और लोगों को अच्छा लगता, और ये माहौल इस तरफ नहीं जाता। बुरा लगने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें हैं। मुझे आपका ये कॉलर बुरा लग जाए, आपका किस तरीके से माइक आपने पकड़ा है, और किस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ में आदमी कोई भी बुरा मान सकता है। भावनाएं आहत हो जाती हैं, भावनाएं जरा जरा नहीं, मैं ये इस बात को लेकर के ना बड़ा ये एक आज बीजेपी ने प्रदर्शन भी कर दिया कांग्रेस ऑफिस में। प्रवेश सिंह वर्मा जो सांसद हैं और जाट भी हैं, उनके पिताजी प्रवेश साहेब यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे दिल्ली के, उन्होंने प्रदर्शन भी कर दिया कि जाट समाज आहत, और जाट समाज का वो प्रदर्शन दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के सामने किया गया। वैसे सांसद तो वो टीएमसी के हैं, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, तो राहुल गांधी ने इस पर ये कहा कि वीडियो बना रहे थे आप पर, हमारे 150 सांसदों को फेंक दिया गया, आप उस पर भी बात करिए। लेकिन ये जो जाट समाज की आहत हो जाती हैं भावनाएं, कभी दलित समाज की भावनाएं आहत हो जाती हैं, वैसे काय समाज की कभी कमी होती हैं। अब वो पद्मावत बनी तो करनी सेना खड़ी हो गई कि राजपूत समाज की भावनाएं आहत हो गई। तो जो भावनाएं आहत हो जाती हैं सब चीज़ों से, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देश में एक और बड़ी समस्या है बेरोजगारी के अलावा शिक्षा, और ये भावनाएं आहत होना भी बहुत बड़ी समस्या है। भावना प्रधान देश है, और भावना आहत गैंग जो है पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पे सक्रिय है। तो जैसा अभी आपने बताया ना कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर किसने धरना प्रदर्शन किया? प्रवेश सिंह सांसद हैं, सांसद प्रवेश वर्मा, हाँ, है ना। तो उनको करना भी चाहिए क्योंकि उनके पास इसके अलावा और क्या काम है ना। तो मैं तो बोल ही सकता हूँ, इससे पहले एक काम उनका आया था मार्केट में, जिससे वो काफ़ी थोड़ा चर्चा में आए थे चुनाव में। हाँ, कि इनको बैन कर दो, इनसे सामान मत खरीदो, इनका बहिष्कार कर दो, इनका कर दो। तो अब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, उन्हीं की भावनाएं आहत हो रही हैं। अब भावनाओं के आहत होने का भी एक तबका हो गया है ना,
कि आप हमारे आदमी ना, आपको किसी ने बोला तो हम लोगों की भावनाएं हाथ हो गई, इन लोगों की नहीं हुई है ना। हाँ, जब उनका किसी कहा तो इधर किस लोगों की हो गई, उसी वर्ग के कुछ लोगों की नहीं हुई, कुछ लोगों की हो गई, कुछ की इतनी हुई हैं और कुछ की इतनी हुई हैं, कुछ ने मुंह मोड़ लिया है। तो उसका कोई परसेंटेज, भाई जाट समाज में सारा जाट समाज थोड़ी खड़ा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाँ, मिमिक्री की वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पे है तो शायद उतना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन इसमें जाति कहाँ से आ गई? किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा, जाति, समाज का अपमान हो गया, ये सब कहाँ से आ गया? राजीव भाई, आप तो अपना पॉलिटिकल एक अपनी जो बातें हैं राजनीतिक तौर पर भी रखते हैं, स्टैंड लेते हैं। अब घबराहट होती है? पहले शायद आपने कहा कि मूवर्स एंड शेकर्स जब आप लिखते थे और आपने इतने लाफ्टर चैलेंज भी आपने देखा है, जीता है, आप इतना करते रहे शोज वगैरह, कभी लगता है कि अब करा ऐसा कुछ तो कुछ कार्रवाई हो सकती है या फंस जाएंगे? आपकी पत्नी बोलती नहीं घर पे आपको कभी कुछ? घबराहट नहीं होती है, उलझन सी होती है। घबराहट एक अलग है, उलझन इसलिए होती है कि हम लोगों ने एक लंबा अरसा हमारा गया है काम करने में। मैंने अटल जी के गेटअप में वैसे धोती पहन करके, जैसे वो चलते थे, जैसे वो बोलते थे, फिर एक समय ऐसा आ गया था वो थोड़ा रुक रुक करके बोलते थे, कुछ भूल भी जाते थे, तो उन सारी चीज़ों पे भी हमने एक्ट किया। फिर मनमोहन सिंह का गेटअप पूरा ले करके और सब ऐसे कपड़े पहन करके और उनके सब किया। लालू जी के बारे में बहुत एक्ट किए मैंने, सारे कैरेक्टर मैंने खुद किए, इतने सारे। तो कभी नहीं रहा, देश को लोग बड़ा एंजॉय करते थे। अरे, और जिनके बारे में किया जा रहा है वो लोग भी अगर कभी मिल जाते थे, अरे आपको हो जाएगा, बहुत अच्छा आपने किया, तो ऐसे रिएक्शन होते थे। तो अब जब ये सब चेंज हो गया है, अब तो छोड़िए, अभी टीवी पे मैं पिछले दिनों एक शो कर रहा था, तो करते करते ये हो गया कि आप नाम तो ले ही नहीं सकते हैं। अब कहाँ, हम लोग पहले एक्ट करते थे, पूरा गेटअप लेकर के एक्ट करते, तब तो नाम नहीं ले सकते हैं, और नाम तो नहीं ले सकते हैं, इशारे से वाया भी नाम नहीं ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है, इशारे से आपने कोई नाम लिया किसी और का और इन्होंने समझ लिया कि ये इनके बारे में है, तो भी वो पूरा चॉप कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो बॉलीवुड तक और आप लोगों के पूरा सब हर जगह कैंची पहुंच गई। पूरा हाँ, कैंची क्या, वो तलवार चलती है। कोई बात नहीं सर, देखिए धनखड़ साहब की तो नहीं, अगर आप आखिरी बात है, अभी आप बैठे हैं, भाई हैं हमारे, सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, लालू जी बुरा नहीं मारेंगे अगर लालू जी की तरह दो लफ्ज ये धनखड़ इस मसले पर अगर कुछ दिमाग में जहन में आए, लालू जी की तरह लालू जी कहेंगे तो क्या कहेंगे? लालू जी देखिए क्या है कि लालू जी को बुरा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि लालू जी मस्त मिजाज के आदमी है। और वो खुद जब पार्लियामेंट के पुराने उनके आप वीडियो निकाल कर देखिए, पार्लियामेंट के अंदर उनकी स्पीच सुनने के लिए हम लोग रुक जाते थे, हंसते थे। तो वो कितना जो है वो कहते थे। तो कई बार लालू जी खुद मिमिक्री करते हैं, अरे वो बोलता है, आया था, बैठा रहा, सब पूछे, ऐसा पैसा हम धनखड़ जी से कहेंगे, इसमें बुरा मानने का अरे कोई ज़रूरत नहीं है, बुरा मानने की क्या बात है, हमारे साथ इतने लोग सब मिमिक्री और पता नहीं क्या, सबका रोजी रोटी चलता है, तो खुश होने वाला बात है धनखड़ साहब, आप थोड़ा खुश हो लीजिए। हाँ, कब तक ऐसे मुंह लटकाए और कंधा लटकाए वैसे ऐसे करते बैठे रहिएगा। तो सर, लेकिन ये राजीव जी ने जो तमाम बातें बोली, एक रिपोर्टर के तौर पर भी तमाम मुद्दे हैं देश में, संसद में चूक का मसला सबसे बड़ा मसला है, और ये युवा घुस आए प्रदर्शनकारी, अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है दिल्ली पुलिस की या पार्लियामेंट सिक्योरिटी की, इतनी सुरक्षा चूक कैसे हुई, जांच पर बात नहीं हो रही, मिमिक्री पर बात हो रही है, 150 सांसद संसद से बाहर हैं, सीआरपीसी का जो बिल है जिससे न्याय संहिता चलेगी, आप लोगों पर धाराएं लगेंगी, वो बिल 143 सांसदों के बिना पास हो गया है लोकसभा से। तो आप समझिए कि जो बिल पास हुआ है उसमें विपक्ष की आवाज़ तो मजबूत नहीं थी। ये इतने बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए और चर्चा नहीं हो रही है, एक बहुत चिंता का विषय है। सहयोगी शाहीन असगर के साथ द रेड माइक के लिए सौरभ शुक्ला।